Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. MDCAT course, chapter respiration. Question number 1. Discuss the functions of the main components of human respiratory system. So the right answer is कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द ब्लड। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन पार्ट्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट सेगमेंट है, that is nose and nasal cavity. Nose वाहिद वो कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि विजिबल पार्ट है और इसमें होते हैं बोन्स, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज। फिर नोज के जो ओपनिंग है दे आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। फिर नोज के अंदर जो कैविटीज है, जो चैम्बर्स है, दे आर नेजल कैविटीज। फिर नेजल कैविटीज के बीच में एक बोन है जिसने एक पार्टीशन बनाया है, दैट इज नोन एज नेजल सेप्टम। फिर नेजल कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट है नियर टू द नोस्ट्रिल, दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल्स और इसमें मौजूद होते हैं हेयर्स। फिर नेजल कैविटी इज लाइन विद सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब फंक्शन इसका है कि जो इनहेल्ड एयर जब एंटर होती है नोज में तो जो हेयर मौजूद होते हैं ये इससे लार्ज डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करते हैं। फिर जब ये एयर नेजल कैविटीज में एंटर हो जाए तो बिकॉज ऑफ म्यूकस विच सिक्रीट ए स्टिकी सब्सटेंस म्यूसिन, जो वाटर के साथ मिलकर म्यूकस बनती है, एक स्टिकी सब्सटेंस। इस स्टिकी सब्सटेंस की वजह से जो इनहेल्ड एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स या माइक्रोब्स होते हैं, वो इसके साथ चिपक जाते हैं। फिर सीलिया जो माइक्रोस्कोपिक हेयर्स है ऑन द सरफेस ऑफ सिलिएटेड सेल्स, ये बीट करते हैं और जो ट्रैप सब्सटेंस है बिकॉज ऑफ म्यूकस वो मूव करके फेरिंक्स में आती है फॉर स्वॉलोइंग पर्पस। इसके अलावा नोज का एक दूसरा काम ये भी है कि जब इसमें कोल्ड एयर एंटर होती है तो वो वार्म हो जाती है और उसकी टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो जाती है। इसके अलावा नोज का एक काम ये भी है कि जो ड्राई एयर हम इनहेल करते हैं तो वो मॉइस्ट हो जाती है। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट है फेरिंक्स, जो कोन शेप स्ट्रक्चर है और आप इस डायग्राम में देख सकते हो, which extend from the nasal cavity up to the larynx, and from the base of the skull up to the C6 vertebrae, C6 cervical vertebrae तक ये extend हो चुका है pharynx। और फिर ये pharynx की तीन सेगमेंट है, nasopharynx which is connected to the nasal cavity, जो कि base of the skull से soft palate तक extend हो चुका है और इसका काम यह है कि दे कंडीशन द इंस्पायर्ड एयर। मतलब यह है कि जो इनहेल्ड एयर जब नेसोफेरिंक्स में आती है तो वो वार्म भी हो जाती है, मॉइस्ट भी हो जाती है और उससे डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब और पार्टिकुलेट मैटर फिल्टर भी हो जाते हैं। फिर फेरिंक्स का दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंक्स, जो कि ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, इन विच स्टार्ट फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट और एक्सटेंड हो चुका है क्रिकाइट कार्टिलेज तक। ये वो पार्ट है फेरिंक्स का विच इज इन्वॉल्व इन द इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी फेजेस ऑफ स्वॉलोइंग। फिर फेरिंक्स का तीसरा पार्ट है लैरिंगोफेरिंक्स, जो कि लैरिंक्स के साथ कनेक्टेड है। ये लैरिंगोफेरिंक्स इज दैट पार्ट ऑफ द फेरिंक्स जहां से दो पाइप डाइवर्ज होते हैं, एक फूड पाइप एसोफेगस और दूसरा लैरिंक्स, जिसमें एयर ट्रेकिया की तरफ चली जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेरिंक्स की तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1, फेरिंक्स इज इन्वॉल्व इन फूड स्वॉलोइंग।
Pharynx is involved in air conduction, and pharynx is also involved in voice production. फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा मेजर पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसका फर्स्ट सेगमेंट है लैरिंक्स, जिसका कॉमन नेम है वॉइस बॉक्स। ये एक्सटेंड हो चुका है इसका कॉमन नेम है वॉइस बॉक्स, और इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस में यहां पर एक कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर मौजूद है विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस। और इस एपिग्लॉटिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये स्टैंड स्ट्रेट खड़ा होता है ताकि लैरिंक्स ओपन हो और एयर इसी में आ जाए और एसोफेगस में ना चला जाए। बट व्हेन वी आर swallowing a food, तो फिर ये एपिग्लॉटिस लोअर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एसोफेगस क्लोज हो जाती है, एसोफेगस ओपन हो जाती है और लैरिंक्स क्लोज हो जाता है, एंड द फूड एंटर इनटू द एसोफेगस। इसके अलावा लैरिंक्स को अगर देखा जाए तो लैरिंक्स के अंदर दो लिगामेंट्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच है, और जब ये वाइब्रेट होते हैं तो इनसे वॉइस प्रोडक्शन होती है। लैरिंक्स इज आल्सो लाइन्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट है ट्रेकिया, जिसका कॉमन नेम है विंड पाइप। ये एक्सटेंड हो चुका है फ्रॉम क्रिकाइड कार्टिलेज अप टू द कैरिना कार्टिलेज। ये जो वी शेप है जो कि ट्रेकिया के एंड पर मौजूद है। ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो कि पोस्टीरियरली थोड़ा सा फ्लैटेड हो जाता है, और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देख ले तो इसकी वॉल में डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स एम्बेडेड हो चुके हैं which range from 16 to 20। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम ये है कि it opens the trachea all the time and prevent it from collapsing। ट्रेकिया की इनसाइड को अगर देखा जाए तो it is also lined with ciliated mucous membrane। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेकिया का फंक्शन ये है कि ये एक पैसेज है फॉर एयर। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का तीसरा पार्ट है ब्रोंकाई। अगर आप इस डायग्राम में देख ले तो जहां पर ये कैरिना है कार्टिलेज, यहां पर ट्रेकिया डिवाइड हो चुका है दो ब्रांचेस में, विच इज नोन एज स्टेम ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई। अब अगर इन ब्रोंकाई को देखा जाए तो राइट ब्रोंकाई का डायमीटर लार्जर है और लेफ्ट ब्रोंकाई का डायमीटर शॉर्ट है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो राइट ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होती है तो ये थोड़ी वर्टिकली एंटर हो जाती है, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है ये जब लंग्स में एंटर होती है प्राइमरी ब्रोंकाई तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली एंटर हो जाता है। अब जब स्टेम ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर हो जाए तो इट डिवाइड्स एंड गिव ब्रांचेस, जिसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं जिससे टर्शरी ब्रोंकाई बनते हैं। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स। अब अगर ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई को कंपेयर किया जाए तो ब्रोंकाई में मौजूद होते हैं कार्टिलेजिनस प्लेट्स, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती, लेकिन ब्रोंकियोल्स में सिर्फ स्मूथ मसल्स होते हैं और इसमें कोई कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स नहीं होते। फिर ब्रोंकियोल्स के एंड्स पर होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू डिस्ट्रीब्यूट एयर इन द लंग्स। और ब्रोंकियोल की डायमीटर को अगर देखा जाए तो इसकी वॉल की डायमीटर जो है दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर।
फिर लेरिंग्स का चौथा पार्ट है अल्वेलाई, विच इज ए क्लस्टर ऑफ एयर सैक्स। और अगर आप इस डायग्राम में देख ले तो जो टर्मिनल ब्रंकियोल है इसकी एंड पर मौजूद होते हैं अल्वेलाई, और हमारे लंग्स में तकरीबन 700 मिलियन अल्वेलाई मौजूद है। अगर इनकी टोटल सरफेस एरिया को देखा जाए तो दे कैन कवर अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया। अब अल्वेलाई की स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो अल्वेलाई की दीवार जो वाल है इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, जिसमें इलास्टिन और कोलेजिन फाइबर्स भी होते हैं। और इस वाल के इर्द गिर्द एक डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। इलास्टिन और कोलेजिन फाइबर्स की वजह से अल्वेलाई कैन एक्सपेंड एंड रिकॉइल इजीली। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो आखिरी पार्ट है लंग्स, विच आर 2 in numbers, और हमारे thoracic cavity का मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय लंग। लंग्स की जो एपेक्स है दे एक्सटेंड अप टू द फर्स्ट रिब्स, लेकिन लंग्स की जो बेसिस है दे रेस्ट ऑन द डायफ्राम, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फिर राइट लंग्स इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग्स, क्योंकि इसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मीडियन लोब और इंफीरियर लोब। लेकिन लेफ्ट लंग्स में 2 लोब है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। रीजन इसका यह है कि लेफ्ट लंग्स राइट लंग से छोटा इसलिए है क्योंकि यहां पर थोड़ा लेफ्ट साइड पर हार्ट मौजूद है। ड्यू टू द एसिमेट्रिक पोजीशन ऑफ हार्ट, द लेफ्ट लंग इज शॉर्टर देन द राइट लंग्स। फिर जो इनहेल्ड एयर लंग्स में जाती है तो 56% वॉल्यूम ऑफ द एयर वो राइट लंग्स में जाती है और 44% वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट लंग्स में चली जाती है। लंग्स आर, फिर लंग्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है प्लूरा, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक टफ लेयर है, लेकिन एक थिन मेम्ब्रेन सेक है लेकिन टफ लेयर है। और इसका काम यह है कि इट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स वॉल एंड द thoracic cavity wall. It stop the leakage of airs from the lungs. So I hope you have better understand. Thank you very much. Allah Hafiz.